हमारा पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज का ये ट्रिप बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और इस ट्रिप पर हम खतरनाक तरीन चैलेंजेस करने वाले हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल पर होंगे। और जिन वादियों से हम गुजरने वाले होते हैं इनके रास्ते भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। और आपसे मेरे ये वाले व्लॉग मिस ना हो जाए इसलिए जल्दी से अकाउंट को फॉलो कर लो। और आज हम जा रहे होते हैं सतह समंदर से 7517 फीट की बुलंदी पर मरी। आज सुबह हम इस्लामाबाद पहुंच चुके होते हैं और यहाँ से हमने आगे मरी जाना होता है। और इस्लामाबाद में पहुंचते ही हम आ जाते हैं सीधा F9 मरकज में नाश्ता करने के लिए। हमें सारी रात गाड़ी के अंदर नींद नहीं आई होती और सुबह सुबह हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा लो हुई पड़ी होती है। और नाश्ते में हम अपने लिए मंगवाते हैं तंदूरी पराठा और उसके साथ चने और अंडा। जहाँ से हमने ये नाश्ता लिया था वो लोग कहते हैं कि ये इस्लामाबाद के स्पेशल पराठे हैं। और मैं इस्लामाबाद पहली बार आया था और यहाँ पे मुझे नहीं पता होता कि कौन सी चीज स्पेशल है। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं नीचे कमेंट करके बताएं कि ये वाकई इस्लामाबाद का स्पेशल नाश्ता है या नहीं। खैर आसान, यहाँ पे नाश्ते वालों को पैसों की पत्ती पकड़ाते हैं और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं मरी की तरफ। मरी इस्लामाबाद से सिर्फ 64 किलोमीटर दूर होता है। और मरी का ये सफर हमें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हम 600 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, क्योंकि मरी के जितने भी रास्ते सारे के सारे पहाड़ों के अंदर घूम घुमा के होते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हमें खूबसूरत तरीन नजारे देखने को मिल रहे थे। और 1.5 से 2 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं मरी। और हम यहाँ का ठंडा मौसम एंजॉय करने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पे मौसम बिल्कुल गर्म होता है। मतलब कि यहाँ पर ठंड का नामो निशान ही नहीं होता। और हम आए होते हैं मरी में पतराटा के पास चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए। और इस चेयर लिफ्ट की टिकट होती है पर पर्सन 1000 रुपए। और मैं 1000 वाले 4 नोट टिकट वाले को पकड़ाता हूँ और वो मुझे 4 टिकटें दे देता है। और यहाँ से टिकट लेने के बाद हम आए थे चेयर लिफ्ट के पास। और ये चेयर लिफ्ट यहाँ पर चलती रहती है, बस जाके इनके आगे खड़ा होना होता है और ये ऑटोमेटिक आपको उठा के ले जाते हैं आगे। और हम इस चेयर लिफ्ट पर बैठ के जा रहे होते हैं पहाड़ों के ऊपर नजारे देखने के लिए। और मेरा चेयर लिफ्ट पर बैठने का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम होता है। और चेयर लिफ्ट में थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें एक आदमी मिलता है और ये हमारी तस्वीर लेता है। हमारे पास 15 से 20 मिनट का टाइम होता है चेयर लिफ्ट के ऊपर नजारे देखने का। खूबसूरत तरीन नजारे देखने के बाद हम पहाड़ों के ऊपर आ जाते हैं। और ऊपर आने के बाद हम चेयर लिफ्ट से उतरते हैं और आगे पहाड़ों पर चले जाते हैं। और पहाड़ों के ऊपर मुझे जन्नत का खजाना भी देखने को मिलता है। आगे जाने के बाद हमें ऐसी जगह नजर आती है जहाँ पर हम खड़ के पहाड़ों का खूबसूरत सा नजारा देख सकते हैं। पहाड़ों के नजारे देखने के बाद हम मजीद थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें नजर आते हैं यहाँ पर घोड़े। मेरा हॉर्स राइडिंग करने का दिल तो कर रहा होता है, लेकिन घोड़ों ने अगर मुझे नीचे गिरा दिया तो मैंने पहाड़ों के नीचे से जाके मिलना है। मैं तो भाई यहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ के थक जाता हूँ, मेरी टांगे कांपना शुरू हो जाती है। और यहाँ के लोगों ने पहाड़ों के ऊपर घर बसाया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये रोज कैसे उतरते चढ़ते रहते हैं यहाँ पे। पहाड़ों की सैर करने के बाद हम वापस आते हैं अपनी चेयर लिफ्ट के पास। और जो तस्वीरें हमने चेयर लिफ्ट के ऊपर खिंचवाई होती है उसका प्रिंट लेकर बंदा हमारे पास आ जाता है। और ये इन तस्वीरों के हमसे 200 रुपए लेते हैं। खैर इनसे ये तस्वीरें लेते हैं और उसके बाद चेयर लिफ्ट के ऊपर बैठ के वापस से नीचे जा रहे होते हैं। और ये चेयर लिफ्ट 10 से 15 मिनट लगाकर हमें नीचे ले आती है। चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद हम नीचे आते हैं और वहाँ पे हमें नजर आता है एक पार्क जहाँ पर काफी सारे झूले लगे होते हैं। और यहाँ पर ये खड़ी होती है गाड़ियाँ, हमने इनके ऊपर बैठ कर इनको चलाना होता है। और ये झूले वाले हमें कहते हैं तुम इनके ऊपर बैठ तो सकते हो लेकिन आपस में टक्करें नहीं मारनी। हम इन गाड़ियों के ऊपर बैठ इसलिए रहे होते हैं कि जाकर एक दूसरे को टक्करें मारेंगे, लेकिन यहाँ पर टक्करें मारने वाला सीन नहीं होता तो हम इसको स्किप कर देते हैं। पार्क से बाहर आते ही हमें नजर आता है ये छल्ली वाला। और यहाँ पर रुक के हम इससे छल्ली ले रहे होते हैं और ये हमें छल्ली देता है 80 रुपए की, जो कि हमारे शहर से सेम छल्ली ये 30 से 40 रुपए की मिल जाती है। यहाँ से छल्ली खाने के बाद हम अपनी गाड़ी निकालते हैं और उसके बाद आ जाते हैं कोई होटल ढूंढने के लिए जहाँ पर हम स्टे करेंगे, क्योंकि हम कल रात से सफर कर रहे होते हैं और अभी तक हमने नींद पूरी नहीं की होती अपनी। होटल ढूंढते ढूंढते मुझे नजर आते हैं ये बच्चे जो कि स्कूल से आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही होती है तो स्कूल बंद होते हैं, लेकिन यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती, यहाँ पे सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। खैर हमें मरी के अंदर तो होटल नहीं मिलता, फिर हम निकल पड़ते हैं इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि हमने वहां से कल नारायण का खान के लिए निकलना होता है तो हमारे लिए वहां पे रहना इजी रहेगा। और जब हम इस्लामाबाद के लिए निकलते तो रास्ते में हमें इतनी नींद आती है बस पूछो ही ना। और गाड़ी को हम रोड के एक साइड पर लगाते हैं और सारे के सारे हम वहीं पर ही सो जाते हैं। और नींद से उठते थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें नजर आता है ये कुल्फे वाला, और इससे हम खाने के लिए कुल्फा लेते हैं, लेकिन ये कुल्फा किसी काम का नहीं होता, सारी की सारी इसमें स्क्रीन भरी पड़ी होती है। और यहाँ से कुल्फा खाने के बाद हम इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़ते हैं। और कल हमने इस्लामाबाद से नारायण का खान के लिए निकलना होता है तो वहाँ के व्लॉग बिल्कुल भी मिस ना करना। जल्दी से अकाउंट को फॉलो कर लो, नेक्स्ट व्लॉग आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएंगे।